तो गाइस हाल ही में मुझे अवेंजर्स एंड गेम के कुछ डिलीटेड सीन्स और कंसेप्ट आर्ट्स मिले हैं, जिससे कि मूवी के डिलीटेड सीन्स के बारे में पता चलता है कि मूवी में पहले क्या प्लान किया गया था जिसे डायरेक्टर्स ने मूवी में ऐड नहीं किया। तो क्या है वो अमेजिंग डिलीटेड सीन्स, चलिए जानते हैं। तो आपको तो याद ही होगा कि मूवी में एंटमैन जायंट मैन में बदल के वो अवेंजर्स मैंशन के मलबे से बाहर निकलता है और उसके हाथ पर होते हैं हल्क, रोडी और रॉकेट। तो कुछ ऐसा ही और एक जबरदस्त सीन मूवी के फाइनल बैटल के लिए सोचा गया था, जिसके कंसेप्ट आर्ट में आप देख सकते हो कि जायंट मैन अपने हाथ में हल्क को लेकर वो रेडी होता है हल्क को दुश्मनों की तरफ फेंकने के लिए, और हल्क भी रेडी होता है स्पाइडरमैन को फेंकने के लिए। तो इस मूव को फास्ट बॉल स्पेशल कहते हैं, जिसको कॉमिक्स में वुल्वरीन और कोलोसस ने यूज किया था। तो इस आर्ट में दिखाया गया सीन अगर मूवी में होता तो वो सीन सही में काफी आइकॉनिक होता। फाइनल बैटल के दौरान पहले एक सीन शूट किया गया था जिसमें थैनोस कैप्टन अमेरिका का गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश करता, लेकिन फिर उस सीन को मूवी में ऐड नहीं किया गया। और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मूवी में एक सीन है जिसमें थैनोस कैप्टन अमेरिका का गला पकड़कर उन्हें उठाकर पटक देता है, लेकिन मैं जिस सीन के बारे में बता रहा था उसमें थैनोस कैप्टन का गला घोटने की कोशिश करता। और यार मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन उस डिलीटेड सीन का फुटेज भी नहीं मिला और ना ही कंसेप्ट आर्ट, इसलिए अपनी इमेजिनेशन से ही काम चला लेना। मूवी में पहले से ही कूल सीन्स की कमी नहीं थी, जिसमें एक सीन भी शामिल है जहां पर एंटमैन इस चित्तौरी लेवायथन को एक पंच में ही गिरा देता है। लेकिन एक कंसेप्ट आर्ट से पता चलता है कि मार्वल ने पहले ऐसा भी एक सीन प्लान किया था जिसमें जायंट मैन इस लेवायथन की सवारी कर रहा होता, और इस आर्ट से आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये सीन भी कितना अमेजिंग होता। लेकिन भाई साहब, ये जायंट मैन इस पर चढ़ा कैसे, तो वो बात भी पता चलती है इस वाले कंसेप्ट आर्ट से, जिसमें आप देख सकते हो कि वांडा अपने पावर से कुछ बड़े पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ाती है और जायंट मैन उन पत्थर पर चढ़ के इस लेवायथन की राइडिंग करने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एंटमैन का और एक फैंटास्टिक सीन पहले मूवी में होने वाला था, जिसमें एंटमैन अपने पिंप पार्टिकल से कुछ एंट्स को भी बड़ा करने वाला था थैनोस के आर्मी से लड़ने के लिए। मतलब कि फाइनल बैटल में हमें बड़े बड़े एंट्स भी दिखते हैं। और इससे आप ये भी जान गए होंगे कि मार्वल ने एंटमैन के लिए कितने अमेजिंग सीन्स प्लान किए थे, लेकिन उन सीन्स को मूवी में ऐड नहीं किया गया क्योंकि फाइनल बैटल में पहले ही और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे जिनको एंटमैन से ज्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी था। इसलिए थॉर और रॉकेट जब 2013 के समय में जाते हैं रियलिटी स्टोन को लेने के लिए, ये सीन तब का होने वाला था जिसमें थॉर खुले में ही हल्का हो रहा था। फिर उस डिलीटेड सीन में रॉकेट थॉर को डांटता भी है क्योंकि थॉर का मिशन पर फोकस नहीं था इसलिए, लेकिन वहां पर थॉर बताता है कि उसने अपनी आंखों से इन लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए उसके लिए ये सब मुश्किल है। फिर उसके बाद रॉकेट थॉर से वो डिवाइस मांगता है जिससे कि जेन फोस्टर के बॉडी से वो रियलिटी स्टोन यानी कि ईथर को निकाल सके। लेकिन जैसा कि डिप्रेशन की वजह से थॉर का मिशन पर फोकस नहीं था, इस वजह से थॉर को ये भी याद नहीं आ रहा था कि उसने डिवाइस को किस पॉकेट में रखा है। और इस डिलीटेड सीन से ये भी पता चलता है कि ईथर को एक्सट्रैक्ट करने का डिवाइस थॉर ने दिया था रॉकेट को, नहीं तो फाइनल मूवी में इस डिवाइस को डायरेक्ट रॉकेट के पास ही दिखाया गया था। तो रॉकेट को डिवाइस मिलने के बाद वो थॉर से पूछता है कि जेन फोस्टर कहाँ मिलेगी, जिस पर थॉर कहता है मुझे नहीं पता। मतलब कि शायद थॉर को ये भी याद नहीं आ रहा था कि जेन फोस्टर को किस रूम में रखा गया था, जिस पर रॉकेट कहता है तुम्हें नहीं पता, ऐसे कैसे नहीं पता, तुम यहाँ रहते थे। जिस पर फिर थॉर बोलता है कि हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1500 साल तक ही रहा हो। 1500 years, not forever. तो ये डिलीटेड सीन भी ठीक था, लेकिन लास्ट में थॉर का डायलॉग हिलेरियसली फनी था। मार्वल ने वो डायलॉग मूवी में ऐड किया होता तो अच्छा रहता, लेकिन मूवी की लेंथ छोटी करने के लिए उन्होंने ऐसे कई फनी सीन्स को मूवी से हटा दिए। अवेंजर्स एंड गेम मूवी की फाइनल बैटल मोर देन अमेजिंग थी, लेकिन फाइनल बैटल में सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो है हल्क की फाइट। मतलब कि फाइनल बैटल में हल्क को एक्शन में ना के बराबर दिखाया गया है, लेकिन इस आर्ट में आप देख सकते हो कि हल्क को भी एक अच्छा एक्शन परफॉर्म करते हुए दिखाया जाने वाला था, जिसमें वो एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ता। और हल्क का और एक डिलीटेड सीक्वेंस मिला है मुझे, जिसमें हल्क और ब्लैक पैंथर को टीम वर्क करते हुए दिखाया जाने वाला था। तो इस कंसेप्ट आर्ट में आप देख सकते हैं कि
ब्लैक पैंथर और हल्क साइड बाय साइड थैनोस के आर्मी से लड़ रहे होते हैं और फिर वो देखते कि उनकी तरफ एक चित्तौरी लेवायथन आ रहा है, जिसको देख के ब्लैक पैंथर इमीडिएटली एक प्लान बनाता और हल्क से कहता हिट मी। फिर हल्क और ब्लैक पैंथर अपना अपना पंच जोर से एक दूसरे पर टकराते हैं, जिससे कि ब्लैक पैंथर का सूट हल्क के पंच की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता और फिर ब्लैक पैंथर भाग के जाता उस लेवियाथन के पास और उसके मुंह में कूदकर उसके सूट ने एब्जॉर्ब की हुई काइनेटिक एनर्जी को और रिलीज कर देता, जिससे कि वो मॉन्स्टर बूम फट जाता। तो ये सीन बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन इस सीन के साथ सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि क्या ब्लैक पैंथर हल्क का पंच झेल पाता? तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर लोग वो सब हैंडल कर लेते, इसलिए एटलीस्ट इस सीन को तो मूवी में होना चाहिए था। और अब अगला सीन है थैनोस का। मूवी में हमने देखा था कि थैनोस अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन इस सीन का अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहले ऐसा भी सोचा गया था जिसमें थैनोस अपने हाथों से ही कैप्टन की शील्ड तोड़ देता। और इस आर्ट में तो थैनोस सिर्फ एक पंच में ही कैप्टन की शील्ड पूरी की पूरी ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो भी बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट और बिना इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किए ही। तो अगर ये सीन मूवी में होता तो इस सीन में थैनोस बहुत ही ओवर पावर्ड दिखता, क्योंकि वो सिर्फ अपने हाथों से ही वाइब्रेनियम की शील्ड तोड़ देता। वही वाइब्रेनियम जिसे अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन अर्थ दिखाया गया है, और उसी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल को अगर थैनोस सिर्फ एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता तो वो फेयर नहीं दिखता, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसे मैं अभी नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसलिए मूवी में थैनोस को ओवर पावर्ड दिखाने के बजाय डायरेक्टर्स ने सिंपली सोचा कि थैनोस को उसके किसी पावरफुल वेपन से कैप्टन की स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को तोड़ते हुए दिखाया जाए, जो कि मूवी में ज्यादा लॉजिकल भी लगेगा। अब अगले डिलीटेड सीन को शायद आपने पहले भी देखा हो सकता है, लेकिन ये डिलीटेड सीन मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने उसे भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अवेंजर्स टाइम हाइस्ट की प्लानिंग जब कर रहे थे तब वहां पर भी एक सीन था जिसमें एक स्क्रीन पर 2012 की अवेंजर्स मूवी के फाइनल फाइट का क्लिप चल रहा होता है, और उस क्लिप को देख के रॉकेट पूछता है कि तुम लोग इनसे कितनी देर तक लड़ रहे थे, जिस पर ब्लैक विडो कहती है 2 या 3 घंटे, और रॉकेट उस बात को सुनकर जोर जोर से हंसकर अवेंजर्स का मजाक उड़ाने लगता है, एक कहते हुए कि घंटे, क्योंकि चित्तौरी गैलेक्सी की सबसे बेकार आर्मी है, और उतने में ही टोनी रॉकेट का सर शेप कर देता है। तो ये सीन बहुत ही फनी था, इसीलिए ही इस सीन को मूवी में होना चाहिए था, ताकि मूवी और भी फनी होती। और अब अगले सीन में टोनी स्टार्क अपने डैड से जब मिलता है तब वो उनसे काफी बातें करता है, और ये मोमेंट भी टोनी के लिए और टोनी के स्टोरी आर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो अपने डैड से लास्ट टाइम बात कर रहा था इसलिए। और यहीं पर इनका कन्वर्सेशन कुछ सेकेंड्स और लंबा था, जिसे मार्वल ने मूवी से डिलीट कर दिया। और उस सीन में हावर्ड स्टार्क टोनी को जॉब के लिए पूछते हैं, लेकिन टोनी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता, और आप जानते ही हो ऐसा क्यों। और एंड गेम के इस कंसेप्ट आर्ट में आप देख सकते हैं कि मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपने अपने समय में रखने जा रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन के लिए टाइम मशीन स्टार्ट हल्क नहीं बल्कि अपना टोनी स्टार्क करता, क्योंकि शायद मूवी के अर्ली आइडिया में ऐसा सोचा गया था जिसमें मूवी के एंड में भी टोनी स्टार्क जिंदा रहता, क्योंकि उस अर्ली आइडिया में मूवी के एंड में थैनोस को रोकने के लिए कोई दूसरा कैरेक्टर खुद को सैक्रिफाइस करता, और वो कैरेक्टर शायद नेबुला थी, क्योंकि उसका भी एक कंसेप्ट आर्ट है जिसमें उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना हुआ है। और पहले उन्होंने नेबुला को स्नैप करवाने का इसलिए सोचा होगा क्योंकि जिस कॉमिक बुक से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी इंस्पायर्ड है, उस कॉमिक्स में भी नेबुला ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को एक प्रॉपर एंड दिया जाए। और गाइज, इन डिलीटेड सीन्स के अलावा भी मुझे कुछ और कंसेप्ट आर्ट्स मिले हैं, उनके बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ। तो इस आर्ट में आप देख सकते हो कि मूवी के एक अल्टरनेट ओपनिंग में जब अवेंजर्स थैनोस के टाइटन 2 प्लेनेट पर जाते हैं, तब थैनोस उन्हें मेडिटेट करते हुए मिलता, इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने सामने रखे हुए। लेकिन इस आर्ट में कुछ चीजें अलग है, जैसे कि बैनर हल्क बना हुआ है, और यहाँ पर वॉर मशीन, रॉकेट और कैप्टन मार्वल भी नहीं है, जो कि फाइनल मूवी में थे। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद तब उन्होंने वैसा ही सोचा होगा। और इस कंसेप्ट आर्ट में आप देख सकते हैं कि फाइनल बैटल के दौरान ग्रूट और रॉकेट ऐसे एक दूसरे से मिलने वाले थे, जैसे कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन एक दूसरे से मिले थे वैसे। और अब इस आर्ट में देख सकते हो कि फाइनल बैटल में मिक भी फाइट करते हुए दिखने वाला था, वही मिक जिसे हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था कॉर्ग के साथ।
और इस वाले कंसेप्ट आर्ट में देख सकते हो कि फाइनल बैटल के बैटल फील्ड में पानी घुसने से रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की और भी जादूगर्स हेल्प करते हुए दिखने वाले थे और उनका मैजिक स्पेल भी डिफरेंट होता। और इस आर्ट में देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए एसगार्ड की योद्धा वैल्किरी और वकांडा की योद्धा ओकोई को एक दूसरे का वेपन यूज करते हुए दिखाया जाने वाला था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई डिलीटेड सीन नया लगा ही होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।